पहली मुलाकात से शादी तक, सीमा और रवि की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। रवि एक हंसमुख और जिंदादिल इंसान था जो दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद करता था। वहीं सीमा शांत और समझदार लड़की थी जिसे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ज्यादा प्यारा था। उनकी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी जब रवि ने मजाक में सीमा से कहा था, तुम्हारी आंखें किताबों से ज्यादा खूबसूरत हैं, इन्हीं यूं ही मत छुपाया करो। सीमा ने उसे घूरकर देखा और बिना कुछ कहे चली गई, मगर रवि को उसकी यह अदा बहुत पसंद आई थी। धीरे धीरे रवि ने अपनी मासूम शरारतों और प्यार भरी बातों से सीमा का दिल जीत लिया। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। सीमा को रवि के साथ बिताया हर लम्हा किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन ये सपना ज्यादा दिनों तक नहीं चला। शराब की लत और रिश्ते की दरार। रवि को दोस्तों के साथ पार्टी करने की आदत थी। शादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। सीमा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा कहता, अरे ये तो बस मस्ती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सीमा। समय बीतता गया और रवि की शराब पीने की आदत बढ़ती गई। सीमा को अब ये चिंता सताने लगी कि कहीं ये लत उनके रिश्ते को ना तोड़ दे। वह रात जब सब बदल गया। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था। सीमा ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन रवि ने फोन नहीं उठाया। आधी रात के बाद जब वह लौटा तो नशे में धुत था। सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रवि ने लहराते हुए कहा। रवि, ये कब तक चलेगा? सीमा की आंखों में आंसू थे। अरे बस आज दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया, रवि ने हंसते हुए कहा। उस रात सीमा ने फैसला किया कि अगर रवि अपनी आदत नहीं बदलेगा तो वह खुद को इस दर्द से आजाद कर लेगी। सम्मान और प्रेम का इम्तिहान। अगले दिन फिर से पार्टी थी। इस बार रवि ने हद ही कर दी। शराब के नशे में उसने अपने दोस्तों से मजाक में कहा, सीमा को संभाल लेना, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रवि, जो कभी उसकी इज्जत करता था, आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। सीमा कमरे से बाहर निकली और रवि के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रवि, तुमने आज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे प्यार का भी अपमान किया है। सीमा की आवाज कांप रही थी। रवि नशे में था, लेकिन सीमा की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन सीमा अब और नहीं रुक सकती थी। वह घर छोड़कर चली गई। जब रवि का नशा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सीमा को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह दोस्तों को छोड़कर अकेले बैठा रहा, ये सोचकर कि आखिर उसने सीमा के साथ ऐसा क्यों किया। दिन बीतते गए और रवि की हालत खराब होती गई। वह अब शराब नहीं पीता था, न ही दोस्तों के साथ जाता था। बस हर दिन सीमा के लौटने का इंतजार करता था। एक दिन अचानक सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सीमा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं सच में बदल गया हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? रवि ने रोते हुए कहा। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, रवि, प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान से भी होता है। अगर तुम्हें सच में एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। रवि ने वादा किया कि वह अब पहले जैसा इंसान नहीं बनेगा। उसने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी और सीमा के प्यार और सम्मान को फिर से जीतने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद एक रात रवि ने मोमबत्तियों से सजा एक खूबसूरत डिनर टेबल तैयार किया। सीमा जब कमरे में आई तो उसने देखा कि रवि ने उसके लिए गुलाबों का गुलदस्ता रखा था। सीमा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। उस रात रवि ने सीमा को अपनी बाहों में लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से भी बना होता है। प्यार तभी टिकता है जब उसमें सम्मान और विश्वास हो। अगर किसी रिश्ते में आत्मसम्मान खो जाए तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन अगर सच्चा प्रेम हो तो हर गलती सुधारी जा सकती है।